हार की लड़ाई में बीजेपी धाराशायी, जनता ने सिखाया सबक, बहुमत को तरसी भाजपा। 20 मंत्रियों को जनता ने दिखाई उसकी औकात। मोदी को पीएम बनने से केंद्रीय मंत्रियों ने लगाया अड़ंगा। लोकसभा चुनाव के अंतिम परिणाम आ गए हैं। जनता ने अपना जनादेश सुना दिया है। लोकतंत्र में कोई राजा नहीं होता, यहाँ किसी की विरासत नहीं चलती। जनता जिसे अपने सर आंखों पर बैठा ले, बस वही राजा हो जाता है। 10 साल से सत्ता पे काबिज भाजपा को इस बार जनता ने बड़ा झटका दिया है। भाजपा को पिछली 2 लोकसभा चुनाव से भी कम सीटें मिली हैं। 2024 के चुनाव में भाजपा का बहुत बुरा प्रदर्शन रहा। आपको बता दें कि भाजपा ने 2014 में अकेले अपने दम पर 282 सीटें जीती थी, तो वहीं 2019 में अकेले 303 सीटें हासिल की थी। लेकिन इस बार 272 का जादुई आंकड़ा भी नहीं छू पाई, केवल 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। हालांकि एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का जनादेश मिल गया है। एनडीए को कुल 293 सीटें मिली हैं, जो जादुई आंकड़े से कई अधिक हैं। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर अब यह सवाल उठने लगा है कि 400 पार का नारा देने वाली पार्टी 300 का भी आंकड़ा छूने में नाकाम कैसे रह गई। क्या ये भाजपा का अति आत्मविश्वास से ले डूबा, या फिर वह जमीनी हकीकत समझने में चूक गई है। जो प्रधानमंत्री अपने मन की बात करते हैं, वे कैसे जनता की मन की बात नहीं पढ़ पाए। ऐसे तमाम सवाल है जो भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने पर उठ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे ज्यादा अगर भाजपा को किसी ने चूना लगाया है, तो वह है उनके केंद्रीय मंत्री। इस चुनाव में स्मृति ईरानी, आर.के. सिंह, अजय मिश्रा, टेनी समेत 20 केंद्रीय मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए। उस क्षेत्र की जनता ने उन्हें नकारते हुए हार का स्वाद चखा ही दिया, और भाजपा को इससे बड़ा झटका और क्या लग सकता है। तो आइए जानते हैं कि कौन से मंत्री हैं जिन्हें इस बार के आम चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं स्मृति ईरानी की, जिन्होंने 2019 में राहुल गांधी को हराकर खूब सुर्खियां बटोरी थी। गांधी परिवार के गढ़ में घुसकर राहुल गांधी को हराकर इतिहास रच दिया था। लेकिन इस बार स्मृति 2019 वाला प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। आपको बता दें कि पिछली 2 सरकार में केंद्रीय मंत्री रही स्मृति ईरानी को कांग्रेस के के.एल. शर्मा ने 1,67,196 वोटों से अमेठी सीट से हरा दिया है। किशोरी लाल शर्मा को टोटल 5,39,228 वोट मिले, जबकि स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले। इस बार स्मृति को अमेठी की जनता ने उनके बड़बोलेपन की वजह से उन्हें नकार दिया है। जीत के बाद स्मृति के तेवर भी बढ़ गए थे, लेकिन लोगों को उनका ये रवैया, ये तेवर पसंद नहीं आया और उन्हें हार का स्वाद चखा दिया। अब इसके बाद बात करते हैं मोदी के एक और बड़बोले मंत्री अजय मिश्र टेनी की। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर खीरी लोकसभा के केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कर्ष वर्मा मधुर ने 34,329 वोटों से हरा दिया है। अजय मिश्र टेनी को कुल 5,23,036 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा मधुर ने 5,57,365 वोट हासिल किए हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा टेनी के हारने पर लखीमपुर खीरी के किसान जरूर बहुत खुश हुए होंगे। वजह यही है कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर किसानों पर जीप चढ़ाकर उन्हें रौंदने का आरोप है, जिसमें कई किसानों की मौत हो गई। इसके बाद हुई हिंसा में भी लोग मारे गए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने कड़ी टिप्पणियां भी की थी, लेकिन मोदी ने इस विवादित शख्स को अपने कैबिनेट से हटाया नहीं। चुनाव के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद इसके लिए रैली करने लखीमपुर खीरी गए थे, लेकिन उन्हें हारने से नहीं बचा पाए। गौर करने वाली बात तो यह है कि इस चुनाव में भाजपा को सबसे ज्यादा कहीं से चोट लगी है, तो वह है उत्तर प्रदेश। यहां से 7 केंद्रीय चुनाव हार गए स्मृति ईरानी, अजय मिश्र टेनी के बाद बात करते हैं यूपी से एक और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के हरेंद्र सिंह मालिक ने 24,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया। आपको ये भी बता दें कि बालियान के खिलाफ चुनाव से पहले ही माहौल बन गया था। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में बालियान का नाम आया था। उन्होंने कभी राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजीत सिंह को हटाया था। अजीत सिंह के बेटे जयंत चौधरी अब भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन में हैं, लेकिन जयंत भी विवादग्रस्त बालियान की मदद नहीं कर सके।
बालियान की हार से बीजेपी के हिंदुत्ववादी राजनीति की भी पश्चिमी यूपी से हार हुई है, लेकिन 2013 के दंगों में नाम आने के बाद बालियान का कद भाजपा में तेजी से बढ़ा था। इसके बाद हम बात करते हैं बीजेपी के कद्दावर नेता पूर्व आईएएस आरके सिंह की। मोदी सरकार में आरके सिंह का कद काफी ऊंचा था, उन्हें उनके कामों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस चुनाव में बिहार की आरा लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह 59,808 वोटों से चुनाव हार गए हैं। इसके अलावा मोदी सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भी चुनाव हार गए हैं। उनके सामने कांग्रेस के बड़े नेता शशि थरूर ने, जिन्होंने राजीव चंद्रशेखर को 16,017 वोटों से हरा दिया। शुरुआती राउंड में राजीव चंद्रशेखर अच्छी बढ़त बनाई थी, लेकिन बाद के राउंड में वो पिछड़ते हुए नजर आए और अंत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं इन मंत्रियों के अलावा कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा, चंदौली से सांसद रहे महेंद्रनाथ पांडे, राव साहेब दानवे, साध्वी निरंजन ज्योति, वी मुरलीधर, निशित प्रमाणिक, कैलाश चौधरी एल और मुरुगन कैलाश किशोर समेत 20 केंद्रीय मंत्रियों को हार का स्वाद चखना पड़ा। आपको बता दें कि इस बार जनता सिर्फ पीएम मोदी के नाम पर वोट नहीं कर रही है, बल्कि सांसद के काम, क्षेत्र के मुद्दे, जाति समेत कई ऐसे विषय रहे जिस पर जनता ने वोट किया है। तो नेता क्षेत्र में काम ना कर सिर्फ मोदी के नाम पर मलाई खा रहे थे, उन्हें तगड़ा झटका लगा है। जनता ने उन्हें सरकार अच्छा सबक सिखाया है, यानी कि जनता ने उन सबको हराकर बहुत अच्छा सबक सिखाया है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और फॉलो जरूर करें।